हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर की कंपनी तिरुमलाई केमिकल लिमिटेड के बारे में। तो आइए पहले थोड़ा फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी का देखिए, पी जो है वो तो इसका माइनस में ही है, ठीक है। और आर ओ सी देखिए कितना कम है, आर ओ ई भी देखिए कितना कम है। बुक वैल्यू 118। और यहाँ की पॉइंट आप जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ ये है कि शेयर में अभी स्ट्रेंथ है, क्यों है? 200 डेमा और 50 डेमा दोनों के ऊपर है और ब्रेकआउट भी कर रहा है स्टॉक। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव कुछ नहीं है, निगेटिव चार चीज़ें भरी हुई है। पहला, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। दूसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.2 ओवर लास्ट 3 ईयर से, ठीक है। यहाँ इंटरेस्ट कॉस्ट का भी देख सकते हैं। और अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ रेट 21.0 करोड़। आइए इसके मेन सेल्स ग्रोथ और इन सब में देखते हैं कि क्या कुछ इम्प्रूव है या नहीं है। तो देखिए, क्वार्टर बेसिस पर सेल्स घट के आया है, एक्सपेंस भी थोड़ा घटा है और प्रॉफिट भी घटा है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, तीनों यहाँ से पढ़ सकते हैं लाइन वाइज। इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है और इधर वर्ड नंबर में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और नेट प्रॉफिट जो है वो भी घट के आया हुआ है थोड़ा। ईपीएस भी कम है। यहाँ मेरे को मेन चीज़ देखना होता है, इस साल का सेल्स ग्रोथ 5% का है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए इसका -30,518% माइनस में। सीजीआर अच्छा कर रही है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी है ये नहीं है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ जब बढ़ के नहीं आएगा तो प्रॉफिट होने का सवाल ही नहीं होता है। सीजीआर भले ही कर रही है, लेकिन यहाँ पे -3% रिटर्न ऑन इक्विटी है। बट चार्ट पे इसका परफेक्ट सेटअप है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए देख सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं चार्ट पर। और ये रहा इसका चार्ट। तिरुमलाई, हाँ, तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, शेयर यहाँ से गिरा, यहाँ आने के बाद एक बॉटम बनाया। मैं थोड़ी देर के लिए मूविंग एवरेज को हाइड करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, और चार्ट को भी जूम करता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे शेयर में यहाँ से गिरावट आई। इसके पहले की जर्नी देखें तो अप ट्रेंड में था ये, और जब भी रेंज का ब्रेकआउट दिया है वहाँ से एक अच्छी मूव दी है इसने। यहाँ भी रेंज में था, यहाँ से एक अच्छी मूव दी। उसके बाद शेयर में गिरना, ये शेयर गिरना चालू हुआ है जनवरी 2018 में। यहाँ डबल टॉप बनाया और वहाँ से गिरना चालू हुआ। लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में आता गया। यहाँ आके इसने, ये स्टेज 1 है, स्टेज 1 को ब्रेक किया, जिसको हम बॉटम भी बोल सकते हैं। ऊपर गया, नीचे आने के बाद रिटेस्ट किया, कई हफ्तों तक कंसोलिडेट किया, वीकली टाइम फ्रेम है ये। और यहाँ से अपवर्ड जर्नी चालू की। लेकिन जब इसने अपने मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ा, जो कि इस रेंज पे है, तो रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद कुछ दिन तक यहाँ से अगर आप देखें तो तकरीबन इसको लॉक करना पड़ेगा। अट्ठाईस परसेंट का मूव दिया था और वहाँ से ये शेयर गिर गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस पैटर्न को इसने किया इनवैलिड। आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न था इसको इनवैलिड किया। अप डाउन करते हुए यहाँ फिर डबल टॉप टाइप का बना दिया, और यहाँ से फिर शेयर में गिरावट आई। यहाँ पे फिर इसने एक पैटर्न ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट बनाया, जो कि अगर हम मार्क करें तो इस रेंज पे निकलेगा, ठीक है। और ये रिजेक्शन कैंडल भी हमें इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसका कन्फर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
और देखिए ठीक रिजेक्शन कैंडल के पास से ये फिर धाराशाही हो गया और नीचे आके इसका स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा था, आप मान के चले तो वीकली टाइम फ्रेम पे। एक्चुअली में ये कैंडल कितनी बड़ी बनी हुई है, लेकिन यहाँ फिर रिजेक्शन आया और शेयर ख़राब हो गया था। तो हम ये सभी लाइनों को थोड़ी देर के लिए हाइड करते हैं और समझते हैं कि अभी फ़िलहाल में इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे इसने एक प्यारा सा ब्रेकआउट का सेटअप जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, एक रेंज का इसने ब्रेकआउट किया हुआ है। यहाँ हमें लगाना होगा 9 में, और फिर हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे सपोर्ट ले रहा है। और ये मूविंग एवरेज को यहाँ हाइड किया हुआ है। हाँ, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम अच्छे आए हैं। अब यहाँ पे हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया जो कि ये 349 का। हमारा एंट्री का क्राइटेरिया क्या है, 363 का। अगर ये शेयर इन फ्यूचर यहाँ से रिटेस्ट करने आता है इस जोन पे, ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है इस जोन पे, तो शायद ये रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो हमारा एंट्री का क्राइटेरिया हो गया 363 या 2, और हमारा स्टॉप लॉस 350 के आसपास। तो ये एक सेटअप हो गया। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना होगा, अगर ये इस रेंज को तोड़ के, अगर इस कैंडल के ऊपर निकलता है, ठीक है दोस्तों, जो कि कैंडल है हमारी 386 रुपीज़ की, इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमारा स्टॉप लॉस आप यहाँ डाल सकते हैं 363 का, नहीं तो छोटा स्टॉप लॉस यहाँ भी डाल के काम कर सकते हैं 376 का। लेकिन मैं इसमें कैसे काम करूँगा, मैं रीटेस्ट का वेट करूँगा। रीटेस्ट का वेट करने के बाद ही मैं इसमें अपनी पोजीशन बनाऊँगा। उससे क्या है कि मेरा स्टॉप लॉस तो प्रॉपर रहेगा ही, और यहाँ से फिर मुझे कन्फर्मेशन भी मिल जाएगा कि शेयर बाउंस बैक हो रहा है या नहीं। मैं ज़्यादातर शेयरों में रीटेस्ट ट्रेड ही करना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि रीटेस्ट पे कन्फर्मेशन मिल जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, कई शेयरों में अच्छा मूवमेंट आएगा, यहाँ से ऊपर निकल जाएंगे तो ठीक है, हमारा बाइंग जोन ये हो गया। लेकिन हमने अगर मान लीजिए सवेरे बाई किया, कैंडल थोड़ी ऊपर गई और रिजेक्ट हो गई, फिर यहाँ आई, तो फिर हमारा बहुत बड़ा रिस्क रिवार्ड बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से मैं रीटेस्ट का वेट करता हूँ हमेशा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। और ये था एक प्यारा सा छोटा सा एनालिसिस तिरुमलाई केमिकल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।